विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा यद भद्रं तन्न आशुवा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग प्रतिदिन कर रहे होंगे। साथियों, आज जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है कर्ण पीड़ा आसन। कर्ण का मतलब होता है साथियों कान, और पीड़ा, यहाँ पर पीड़ा का मतलब किसी दर्द से नहीं है, बल्कि ये कानों में एक प्रेशर बनाने का एक तरीका है और कानों में घुटने से प्रेशर बनाया जाता है। इसको जब मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा साथियों। ये किन किन रोगों में लाभकारी है, किन किन को यह करना चाहिए, ये सारा कुछ हम बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी विधि बता देता हूँ। आपको सबसे पहले साथियों जो है ज़मीन में इस प्रकार से लेट जाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए जो है साथियों मैं इसको किनारे कर देता हूँ। कर्ण पीड़ासन बहुत ही सरल है और कोई भी इसे कर सकता है। बच्चों के लिए तो यह बच्चे तो इसे बड़े आसानी से कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले हमें ज़मीन में पीठ के बल लेट जाना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है साथियों, पीठ के बल लेट के दोनों हाथ आपके ज़मीन में इस प्रकार से टच होंगे, हथेलियाँ ज़मीन में टच होंगी। आपका जो चेहरा है आसमान की तरफ आपको चेहरा रखना है सीधे। अब हमें साथियों सबसे पहले पैरों को 90 डिग्री तक हमें लेकर आना है, फिर हमें हलासन करना है। इससे तभी आप करेंगे साथियों जब आपको हलासन अच्छी तरीके से आ जाता हो। ठीक है, नहीं तो आप पहले हलासन को सीखने का प्रयास करेंगे, फिर आप कर्ण पीड़ासन करेंगे। तो हमें इस आसन के लिए पैरों को सबसे पहले 90 डिग्री पर, उसके बाद हमें हलासन लगाना होता है। ठीक है, ये पैरों को, श्वासों की गति सामान्य होगी। ठीक है, अब हमें हलासन लगाएंगे ये। ठीक है, इस प्रकार से हलासन लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ना है और कानों पे टच कराने की कोशिश करनी है। और ज़मीन में टच हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, और कंधों से भी टच हो जाएं आपके घुटने तो यह बहुत अधिक लाभकारी बन जाता है इस प्रकार से। तब हमें अपने घुटनों को कानों पे जोर से दबाना है। इसीलिए हम इसे कर्ण पीड़ासन इसका नाम पड़ा है इस प्रकार से। ठीक है, दोनों पैरों की जो पंजे हैं वो ज़मीन में टच होंगे ऐसे, हथेलियाँ ऐसे सीधी, और बॉडी का जो अलाइनमेंट बीच वाला है वो पहाड़ की तरह बीच में खड़ा हो जाता है ऐसे। इसमें कितनी देर रहें साथियों? कम से कम 1 मिनट रहने की कोशिश करें। जिनका अभ्यास कम है वो कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड इसमें रह सकते हैं। ये कर्ण पीड़ासन इस प्रकार से। ठीक है, अब जब वापस आएंगे तो सबसे पहले पैरों को सीधा करेंगे, हलासन में आएंगे, और फिर पैरों को 90 डिग्री तक हमें सीधा इस प्रकार से लेकर आएंगे, और फिर धीरे धीरे हमें ज़मीन में दोनों पैरों को लेकर आना होता है साथियों। ठीक है, ये ऐसे। तो इसमें श्वासों की गति आपकी सामान्य रूप से चलती रहनी चाहिए। और कितनी बार करें? कम से कम 2-3 बार आप इसे कर सकते हैं, 3-4 बार कर सकते हैं। और हर बार आप 1 मिनट रहने की कोशिश करें। अगर 1 मिनट ना रहा जा सके तो कम से कम 30 सेकंड 40 सेकंड आप इसमें अवश्य रहें। ठीक है साथियों, और जब भी उठें तो दाईं या बाईं करवट लेकर के आप उठेंगे। तो ये था साथियों आपका कर्ण पीड़ासन। ये किन किन लोगों को करना चाहिए साथियों, और किन किन रोगों में यह लाभकारी है वो भी हम सारा कुछ बताएंगे। लीवर, किडनी, पैनक्रियाज को यह एक्टिवेट करता है साथियों। और जिनको वायु विकार होता है, यानी कि वायु दोष जो जिन लोगों को होता है उनके लिए भी यह लाभकारी है।
पाचन शक्ति इससे बढ़ती है। कब्ज, इसके अलावा साथियों कब्ज जिन लोगों को रहता है, यानी कि जो है मल त्याग करते समय उनको काफ़ी समय लग जाता है और मल त्याग नहीं ठीक से नहीं हो पाता है, तो कब्ज जिन लोगों को रहता है उनके लिए भी यह प्राणायाम, यह आसन बहुत अधिक लाभ देने वाला है। दमा जिनको रहता है उनको भी यह लाभ पहुंचाता है। अब किन किन को यह नहीं करना है, एक चीज़ और है साथियों, रीढ़ की हड्डी के लिए, रीढ़ की हड्डी को भी यह एकदम से आपका सुडौल और इसको स्टेमिना बढ़ाने वाला आसन है। बच्चे तो इसे बड़े आसानी से करते हैं। और इसके अलावा जिन जिन लोगों को इसे नहीं करना होता है वो है हाई ब्लड प्रेशर में यह नहीं किया जाना चाहिए। वर्टिगो जिनको है, यानी कि जिनको चक्कर आने की समस्या है, वो भी इसे ना करें। और जिनको हर्निया है वो भी इसे ना करें। और हार्ट से जुड़ी हुई यानी कि हृदय रोग, पुराना हृदय रोग है, उसमें यह नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेट का जो भी अल्सर है उसे उस समय भी इसे नहीं किया जाना चाहिए। बाकी आप इसे अपने योग गुरु, फिटनेस एक्सपर्ट या योग शिक्षक से आप इसे पूछ करके कर सकते हैं इसको, और अपने दिनचर्या में उतारें और प्रतिदिन करें, खुद भी करें, दूसरों को भी सिखाएं। और चैनल पर आते जाते रहा करें साथियों। और आशा करते हैं आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठें, अधिक से अधिक पानी पिएं साथियों, तभी आपके ये सारे योग प्राणायाम फलीभूत होंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए प्राणायाम या यौगिक आसन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।